इस वक्त हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर, चंद्रमोहन बिश्नोई को आदमपुर से टिकट देने पर कांग्रेस में विचार चल रहा है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर सूत्रों के हवाले से, चंद्रमोहन बिश्नोई को आदमपुर से चुनाव देने पर विचार चल रहा है। आदमपुर उपचुनाव के मैदान में उतर सकते हैं चंद्रमोहन बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई के भाई, हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई आदमपुर के उपचुनाव में उतर सकते हैं। और हमारे साथ केवल ढींगरा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। जी केवल ढींगरा जी, जी चंद्रमोहन बिश्नोई को लेकर विचार चल रहा है कांग्रेस में कि उनको भी आदमपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। जी देखिए, कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। चंद्रमोहन भी हो सकते हैं, जयप्रकाश भी हो सकते हैं, प्रदीप बेनीवाल भी हो सकते हैं, और भी संपत सिंह जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हाईकमान इस बारे में विचार करेगी। अगर चंद्रमोहन जी उम्मीदवारी करेंगे तो उन पे भी विचार करेगी। उनकी अगर देखेगी पार्टी की किसको, कौन सशक्त कैंडिडेट है, कौन जीतने वाला कैंडिडेट है, तो कोई भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, चंद्रमोहन बिश्नोई कितने मजबूत कैंडिडेट नजर आते हैं आपको आदमपुर से, और उनको लेकर विचार क्यों? नहीं देखिए, बात यह है कि विचार की बात है कि जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हीं में से ही तो कोई लड़ेगा जी। और उनके बीच में ही तो विचार होगा, और कौन आदमी सशक्त होगा उसको कैंडिडेट बनाया जाएगा। और हाईकमान ये सारी बातों को तय करती है कि कौन सा कैंडिडेट जीतने वाला होगा और किस तरीके से जीत मिलेगी। और जिस तरीके से जो कुलदीप बिश्नोई जी के डबल रोल प्ले थे, वो डबल रोल प्ले भी लोगों के सामने आएंगे और सारी बात जो है क्लैरिटी में आएगी। और दूसरा, सोनाली फोगाट जी की जो हत्या हुई है उसके बारे में भी कई आकाश जो लगाए जा रहे हैं, क्या कई चीजों का लोग निपटारा करना चाहेंगे। तो अभी देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट जो है कांग्रेस की तरफ से आता है और उसको उतारा जाता है। तो निश्चित तौर पे जो भी कैंडिडेट आएगा वो जीत की ओर पे लेकिन केवल ढींगरा जी, कुलदीप बिश्नोई तो ये कहते हैं कि आदमपुर तो उनका परिवार है, आदमपुर के लोग हमेशा उनके साथ हैं, चाहे कोई भी आ जाए, आदमपुर में उन्हें नहीं हरा सकता। नहीं, ये मिथ्ये गलत है। ये खुद ही आप कई सोशल मीडिया पे और कई मीडिया पे जो उन्होंने बातें रखी हैं कि आरएसएस जो है वो मतलब बीजेपी और आरएसएस जो है जिन्होंने भगत सिंह के अगेंस्ट गवाही दी थी, और भगत सिंह जी को जो फंदा चूमना पड़ा वो उसके पीछे आरएसएस थी। तो ये तो खुद ही कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई। अच्छा, एक और सवाल है कि आपको लगता है कि बिश्नोई समाज साथ दे पाएगा चंद्रमोहन बिश्नोई का अगर वो आते हैं चुनाव के मैदान में? जी देखिए, ये बात आफ्टर इफेक्ट है। अभी पहले कैंडिडेट बनेंगे, देन वी कैन से कि कौन क्या रहेगा। जो भी कैंडिडेट आएगा कांग्रेस का वो हमेशा जीतेगा, पहले भी जीतते रहे हैं और अब भी जीतेगा, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की वोट है आदमपुर के अंदर। अच्छा। आदमपुर में भजन लाल जी बड़े नेता थे और कांग्रेस में थे, तो वोट थी उनकी। और आज कुलदीप बिश्नोई जी जो अपने आप को हजका बनाई थी, बहुत बड़ी पार्टी बनाई थी और ये कहा था, और बीजेपी में उनके साथी बने थे, तो उनका क्या हाल हुआ। और उनकी अंतरात्मा जो है लास्ट टाइम पे ये आ गई कि बीजेपी के एक सिपाही बन के रह गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो आधार है वो तो जीरो हो गया। अब तो कांग्रेस का आधार है ना वहां पे। तो कांग्रेस में विचार चल रहा है कि किसको टिकट दिया जाए, जिसमें आपने नाम गिनाए कि जयप्रकाश भी हैं, संपत सिंह या उनके परिवार से भी कोई हो सकता है, बेनीवाल है, प्रदीप बेनीवाल का नाम आप शायद ले रहे थे। जी मैं कह सकता हूं कि जो चंद्रमोहन बिश्नोई सब पर विचार चल रहा है। जी देखिए, जो भी कैंडिडेट का नाम जिसका जाएगा
उसके ऊपर विचार होगा। और ये अभी अभी क्योंकि प्रीवियस टाइम है, अभी टाइम है इसके अंदर, तो पार्टी जरूर विचार करेगी और इसके ऊपर आकलन होगा कि कौन सशक्त कैंडिडेट है और किसको टिकट दिया जाए। इसमें यह भी है कौन लड़ना चाहता है, उसकी विलिंग भी ली जाएगी। जो लड़ना चाहता है वो आगे आएगा, हो सकता है कोई आए कोई नहीं आए, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए केवल ढींगरा जी। तो एक और अहम खबर, चंद्रमोहन बिश्नोई जो हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। चंद्रमोहन बिश्नोई ने विधायक रहे हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, और वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे नहीं उतरेंगे उन पर भी निर्भर। लेकिन कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है कि चंद्रमोहन बिश्नोई को भी टिकट दिया जा सकता है, वो भी हैं उस रेस में, आदमपुर से उपचुनाव लड़ने की रेस में। और अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आदमपुर का यह उपचुनाव बहुत दिलचस्प और बहुत जबरदस्त हो जाएगा। और सियासत में, राजनीति में कुछ भी संभव है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कहे कि भाई के सामने भाई कैसे चुनाव लड़ेगा, सगा भाई सगे भाई के सामने। तो ऐसा भी हमारे देश की राजनीति में हुआ है कि भाई भाई चुनाव लड़ चुके हैं एक दूसरे के सामने, बाप बेटे चुनाव लड़ सके एक दूसरे के सामने। अगर पूरे देश की हम राजनीतिक माहौल की बात करें, मां बेटी चुनाव लड़ सकती है एक दूसरे के सामने। तो इस तरह की भी कोशिशें, और अब तो दोनों अलग अलग पार्टियों में है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में है, चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस में है। तो इस तरह की खबर भी है। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा भी कि विचार चल रहा है। अब ये आखिर में कौन किसको, पार्टी किसको चुनाव लड़ाएगी आखिर में तय होगा। लेकिन हां, उस रेस में और विचार में कांग्रेस की तरफ से चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम भी है आदमपुर उपचुनाव से चुनाव लड़ने को लेकर। यह एक बहुत अहम खबर। और अगर बात की जाए इस चुनाव की, तो फिर अगर ऐसा होता है, संभव कुछ भी है राजनीति में, यह हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर आदमपुर का उपचुनाव बहुत दिलचस्प हो जाएगा। और कहीं ना कहीं फिर कुलदीप बिश्नोई के लिए भी एक असहज और मुश्किल वाली स्थिति ऐसे वक्त में सामने आ सकती है, अगर चंद्रमोहन बिश्नोई वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।